आज की जो चर्चा है वो बहुत सारे बिंदुओं पर है, अलग अलग तरह के पॉइंट हैं। आप ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो पुराने ऑडियो डाले गए हैं उनको भी ध्यान से सुनिए। देखिए, ये संभव नहीं है कि आप घर बैठे सारी जानकारी आपको हो जाए, और सही समय पर सही जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर सही समय सही जानकारी नहीं होगी तो आपको उसका जो है दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग आज पछताते हैं कि काश उस वक्त हमें ये चीज़ जानकारी हो गई होती, ऐसा हो गया होता। तो आपस में चर्चा करने से, बातचीत करने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। हो सकता है हम जो समझ रहे हों वो सही ना हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति जो समझ रहा हो वो सही हो। इस तरह के भी विचार अपने बनाया कीजिए। हो ऐसा नहीं है कि आप ही हर वक्त सही हो या हम ही हर वक्त सही हो या कोई भी व्यक्ति हर वक्त सही हो। बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग समझते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, हम गलत समझ रहे थे। खैर, तो पूरी बातचीत ध्यान से सुना कीजिए, शुरू से अंत तक सुना कीजिए। लोग फ़ोन करते हैं अपनी समस्या के लिए और बहुत सारे उनके पास भी अनुभव होते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसीलिए हम ऑडियो डाल देते हैं। हमारी ही बात नहीं, जो कॉल करने वाला है उसकी भी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत सारी चीज़ें वो क्वेश्चन के तौर पर या फिर अपने अनुभव के तौर पर लेकर के आते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं। तो जो आज की बातचीत है मृतक आशित से है और इनके भी अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं। इसको भी ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है तो हर एक बिंदु को ध्यान से सुनना है शुरू से अंत तक। अगर आप नए हैं, फिर से बोल रहे हैं, तो पुराने वीडियो भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए भी जो अपडेट आए उनको भी ध्यान से सुनते रहिए। और आज हो गया है 3 मार्च और मात्र जो है 8 मार्च में 5 दिन बचे हैं। इसके बाद जो है समय समाप्त हो जाएगा। एनसीटी उसके बाद कभी भी एनसीटी अधिनियम 2025 लागू कर देगा। संभावना ये है कि होली के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद जो है ये लागू हो जाएगा, मार्च में ही होना है। तो आज की जो चर्चा है इसमें सबसे पहले बात करेंगे मृतक आश्रित को लेकर के है। तो मृतक आश्रित जो भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको गुमराह किया जाता है, परेशान किया जाता है, बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें। तो आप नियमों को जानिए। जो बीएड वाला मैटर है तो मार्च में समाप्त हो जा रहा है ये मुद्दा ही। अब इसके बाद बीएड वाले जो है मृतक आश्रित जो इंतजार कर रहे हैं या अन्य भी जो लोग, तो उनकी समस्या हल होने जा रही है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। और जिनसे बातचीत हुई है ये डीएलएड कर रहे हैं तो इनकी भी बातचीत ध्यान से सुनिएगा। अब ये कर रहे हैं और टेट सीटेट पास कर लिए हैं और जागरूक हैं, तो अच्छी बात है कि आगे बहुत सारी चीज़ें इनके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं ये जो समझना चाह रहे थे कि ये ओबीसी हैं, इनकी माताजी जो है जनरल, और माताजी की जगह पर ये अनुकंपा नियुक्ति लेना चाहते हैं। पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्रीमी लेयर वगैरह बहुत सारे मुद्दे को लेकर के इन्होंने चर्चा किया है। तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातचीत। क्रीमी लेयर पर बार बार चर्चा हुई है, पहले भी कई बार हुई है, आज भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। जानिए इन मुद्दों को। आप जनरल है, ओबीसी हैं, कहाँ जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, ठीक है, उस पर भी चर्चा हुई है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, यहाँ पैसा मांग, पैसा कहीं मत दीजिए, किसी को मत दीजिए, अपना काम कराइए। ज़्यादा डिले होता है तो कहीं पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज़रूरत पड़ता है, तो चूँकि उलझने की जगह आगे बढ़ना है तो कहीं पर नाश्ता पानी चाय हल्का फुल्का जो भी समझ में आ रहा हो, लेन देन जो भी करके, हम इसके फेवर में नहीं हैं लेकिन कहीं पर कोई काम रुके ना, इसके लिए थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि आप जब सिस्टम में उलझेंगे, एकदम शराफत से चलेंगे, एकदम सत्यवादी बनेंगे तो भी दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए और परिस्थितियों के अनुसार काम करना सीखिए। तो कहीं कहीं ज़रूरी पड़ जाता है कुछ ले देकर काम कराना। और इन्होंने बात किया कि मनचाहा नियुक्ति अगर चाहते हैं तो ट्रांसफ़र वगैरह, इस पर भी चर्चा हुई है, ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना था कि हर तरह के ग्रुप अलग अलग बनाने का, मृतक आश्रित हैं तो उनके लिए ग्रुप, कुछ लोग अन्य तरह के ग्रुप चाहते हैं। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि हर तरह के ग्रुप बने। तो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हमने ग्रुप बहुत सारे बनाए हैं, आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप लोग भी अपने अपने ग्रुप बनाइए, अपने तरह के लोगों को ऐड कीजिए, चर्चा कीजिए अपने तरह के लोगों को, 50-100 लोगों को ऐड करके। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल ही देते हैं। उसके बाद अगर आपको लिंक चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, तो सामने व्हाट्सअप नंबर है, उसको सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से और हमें मैसेज करके आप ग्रुप का लिंक मांग लीजिए। और कुछ मुद्दे हैं अभी, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, वहाँ से 3000 बीएड जो बाहर हुए हैं तो उनके बारे में हमने कई वीडियो डाले हैं, उसको ध्यान से सुनिए। बीएड वैलिड होने जा रहा है तो वो लोग ध्यान से उस वीडियो को, ऑडियो को सुने।
और पॉजिटिव रहें, सब पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। इसके बाद टेट सी टेट को लेकर के एक जजमेंट आया, तो ये जानिए कि जो पुराने नियम हैं उसके अनुसार राज्य स्वतंत्र हैं, चाहे तो वो सी टेट को अपने यहाँ लें, चाहे तो सिर्फ अपने यहाँ टेट राज्य के टेट को लें। तो ये सही जजमेंट आया है। किसी भी कोर्ट ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए, उसमें किन कार्डों से वो ऑर्डर आया है उसमें डिटेल में लिखा होता है। आप लोग ऑर्डर नहीं पढ़ते हैं इसलिए भ्रमित रहते हैं। तो टेट सी टेट की जो मुद्दा है, जो कोर्ट ऑर्डर आया है, उसको ध्यान से आप पढ़िए कोर्ट ऑर्डर को। और लगभग बहुत सारे मुद्दों पर और भी चर्चा हुई है, ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। और एनसीटी अधिनियम माने जा रहा है, आप लोग तैयार हो जाइए, चाहे मृतक आश्रित हों चाहे अन्य लोग। वर्षवार नियुक्ति और एक और आया है टेट सी टेट अनिवार्य वाला। तो 31 मार्च 2025 के बाद जो भी लोग टेट या सी टेट पास नहीं हैं और अगर कहीं भी संविदा पर या प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो वो 31 मार्च 2025 के बाद अब नहीं पढ़ा पाएंगे। अब उनको संस्थान जो है वो नहीं लेगा, कड़ाई की जा रही है। इसलिए टेट सी टेट का फॉर्म भर करके जल्दी से जल्दी पास कर लीजिए। जो भी अपडेट आ रहे हैं हम देते रह रहे हैं, सारे अपडेट्स देखते रहिए, लेते रहिए, ठीक है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाए। सामने नंबर है, सेव कर लीजिए, पीके सर के नाम से हमें व्हाट्सअप कीजिए जो भी आपको जानकारी चाहिए या ग्रुप का लिंक चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करिएगा, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। और बीएड वालों को अभी से एडवांस बधाई, सिर्फ 5 दिनों बाद कभी भी एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर। हाँ भाई बोलिए। सर ये मृतक आश्रित का सर प्रोसेस क्या रहता है टीचिंग के लिए उत्तर मृतक प्रदेश? मृतक आश्रित, हाँ सर। तो मृतक आश्रित में किस पद के लिए, किस विभाग में? सर टीचिंग टीचिंग में किस पद के लिए? प्राइमरी। तो कोई रहा होगा ना आपके यहाँ जो जॉब करता रहा होगा पहले? मदर थी। अच्छा, मदर थी, वो कहाँ पर थी? गाजियाबाद। जगह नहीं, विभाग, पद। विभाग तो सर वही गवर्नमेंट टीचिंग। टीचिंग में थी, प्राइमरी विद्यालय में ना? हम्म। तो जिस पद पर थी प्राइमरी में जो है तो उसी पद पर मिलेगा। और उसके लिए बहुत सारी डिग्रियां हैं, कोई बीएड करके जाता है, कोई बीटीसी, कोई डीएलएड, बीएड डीएड, तो बहुत अराउंड सारे हैं। बीएड तो अराउंड नहीं है ना सर? तो अभी नहीं है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया है, तो एनसीटी अधिनियम माने जा रहा है, उसके बाद फिर से हो जाएगा। कब हुआ है डेथ? सर हो गया सर, 1.5 साल हो गए। तो 5 साल बीटीसी का, कर रहा हूँ मैं। तो 5 साल का समय मिलता है ना ज्वाइन करने के लिए। मैं बीटीसी कर रहा हूँ सर अभी, अच्छा, सेमेस्टर 2 गया है। तो बीटीसी कर रहे हैं, और इसके पहले और कुछ बीएड वगैरह कुछ किए थे या ये बीटीसी ही हो रहा है? बीटेक बीटेक। अच्छा, बीटेक किए हुए थे, अभी बीटीसी कर रहे हैं। हम्म। तो ठीक तो है। आपके पास कोई टीचिंग हाँ। का कोई डिग्री था नहीं, आपने बीटीसी में एडमिशन लिया है, बीटीसी अपना कंप्लीट कीजिए, इसके बाद जो है तो सर अ, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद आप जो है टेट सी टेट पास कर लिए कि नहीं अभी? हाँ कर लिए सर। तो ये कब पास किए हैं, एडमिशन लेने के बाद? हाँ, एडमिशन लेने के बाद भी और एक सेमेस्टर होने के बाद भी, 2 बार। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी डिग्री और जो भी टेट सी टेट पास हैं उसके साथ जो है आप अपना जाकर बीएसए से मिलेंगे, बीएसए से मिलेंगे तो वो फाइल तैयार करने को बता देंगे। फाइल तैयार होगा, सारी चीज़ सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छा सर, आपको मिल सर जाएगा। अभी ऑनलाइन हो गया ना अभी तो? तो एक बार उनसे मिलेंगे और जो भी फॉर्म सबमिट करना है तो वो बताएंगे ना कि क्या चीज़ ऑफलाइन करना है क्या ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन जो होगा तो वो बता देंगे कि ऑनलाइन में क्या करना है, कैसे करना है। हाँ सर, मतलब ऑनलाइन ही करना है। तो उनको खैर नॉलेज ज़्यादा नहीं थी अभी, क्योंकि ज़्यादा केस आते नहीं है ना उनपे। तो ऑनलाइन आप फॉर्म जो है सबमिट करेंगे। तो मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि शायद कोई आपके नोन जानकारी में हो जो अभी अप्लाई करा हो। बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं। जी सर। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो तो ऑफलाइन ही जमा होगा ना, हम्म। ओरिजिनल जमा होता है। तो हम्म। पहले तो अपना जो बीटीसी कर रहे हैं इसको कंप्लीट कीजिए। और सर कंप्लीट कर। एक चीज़ और पूछनी थी सर, जैसे कि जब मैंने एडमिशन लिया था अभी, तो मैंने ओबीसी में ले लिया था बीटीसी में। हम्म। तो मेरी मदर जनरल से थी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में? पहली बात तो ये जानिए कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो आप बोल रहे हैं
जी सर। इस चीज़ को समझिए, आपके मदर जो थी वो ओबीसी जाति के आधार पर ओबीसी ही थी ना वो भी? नहीं नहीं नहीं, वो तो जनरल से थी, मतलब इंटरकास्ट मैरिज थी उन्होंने। अच्छा, तो वो जनरल थी। जी जी। अच्छा, तो जो आरक्षण नीति है उसमें अनारक्षित होता है, आरक्षित होता है। जी जी। अनारक्षित में कोई भी आ सकता है, जनरल वाला भी आ सकता है, जी। ओबीसी एससी एसटी कोई आ सकता है। तो जब मैं अप्लाई करूंगा सर, तो मैं जनरल के थ्रू में कर सकता हूँ, मैंने सीटेड जनरल से निकाल दिया है। तो कितने नंबर है? मेरे सर 100। तो 100 नंबर है। आपने उस वक्त जनरल दिखा करके फॉर्म भरा या ओबीसी दिखा के मैंने भरा? जनरल। तो वो अलग मैटर, आपने जनरल दिखाया और हम्म आपके 100 नंबर है, लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाएंगे नियुक्ति के लिए, हम्म। तो आप वहां पर जो है जनरल। अगर जनरल शो करेंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप तो हैं ओबीसी के, तो ओबीसी से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको नौकरी मिलनी है, चाहे जनरल शो कीजिए चाहे ओबीसी शो कीजिए, ठीक है, जी कोई दिक्कत सर। नहीं है। मैं तो जब जनरल से किए हैं तो सब काम जनरल से कर लीजिएगा। मैं सर जनरल से ही शो करना चाहता हूँ, क्योंकि दिक्कत क्या है, ओबीसी में क्या कहते हैं ना, हम्म इनकम क्राइटेरिया जो है ना, जब नहीं, जब हमने अप्लाई किया था, हम्म तब मेरी इनकम कम थी, मतलब तब पेंशन वगैरह कुछ नहीं बन रही थी, हम्म है ना, तो इनकम कम थी, 8 लाख से कम थी मेरी। हम्म। तो मैंने ओबीसी से अप्लाई कर दिया था, क्या कहते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन। अच्छा, तो तो क्रीमी लेयर वाला मैटर फंस गया होगा। हाँ, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं जनरल से ही शो करूँ ना फिर तो, आगे के लिए। हाँ, जनरल से ही कीजिए, क्योंकि मदर भी जनरल थी। हाँ हाँ। तो वो सीट जो है अगर देखा जाए तो एक तरह से जनरल का सीट है। हम्म। तो अगर आप ओबीसी से करते हैं, हो सकता है कि इस कारण से कोई वहां हट। पर रीजन बन जाए रिजेक्ट करने का, तो इसलिए जी जनरल जी। से ही कीजिए ताकि कोई चांस ही ना रहे रिजेक्ट करने का। हाँ सर। वैसे क्या कहते हैं, जब मैं अप्लाई करूंगा तब तक मेरे फादर रिटायर हो जाएंगे, तो वे इनकम वैसे तो कम आई जाएगी उसके बाद, 8 लाख से कम आई जाएगी बाद में। हम्म। फिर भी मैं जनरल से ही अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, है ना। देखिए, आरक्षण का लाभ लेना होता है तब ओबीसी एसटी एसटी लगता है, सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। वैसे जरूरत नहीं है कुछ। तो आपको तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि फाइट करना है, आरक्षण का लाभ लेना है, आप तो जो है जी जी। कंफर्म है गारंटी। एक सीट मिलना ही मिलना है। जी जी जी। ठीक है, हाँ, और अन्य कुछ चीजें होंगी जो कि आरक्षित वर्ग में होने का लाभ जो मिलता तो होगा। सर, मेरी आपसे एक, मैं मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ यही, अगर हम्म कोई आपके नोन में हो ना ऐसी चीजें, मतलब कोई बंदा हो या कोई स्टूडेंट हो आपका, तो आप एक बार उससे क्लियर करके एक बार पूछ के बता दीजिएगा एक बार और, ठीक है पूछना ना। क्या है? यही चीज मतलब एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है, आपने तो कर ही दिया है। वो तो हमसे जब भी किसी की बात होती है हाँ। तो हम यूट्यूब पर डालते रहते हैं। जी जी जी। तो जो भी आगे बातचीत होगा किसी से वो हम डालेंगे, सुनते रहिएगा। जी जी लेकिन जी। अभी डाउट कहाँ पर है? सर इसी में ही है कि कहीं आगे तो मैटर नहीं फंसेगा ना इस चक्कर में। भाई, आप जो है जब जनरल से कोई काम कर रहे हैं, यानी आप जो है कोई छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं। जी जी जी। तो तो जब कोई कोई छूट दिक्कत का नहीं लाभ है। ले नहीं रहे हैं तो फिर आप पर कोई ऑब्जेक्शन बनता ही नहीं है। अब अच्छा अच्छा। मान लीजिए कोई जनरल का बंदा है, ये तो नहीं कह देंगे ना कॉलेज में आपने ओबीसी से एडमिशन लिया हुआ था, इस आ पर रहे हैं, तो उस नहीं पर भी होगी। आ रहे हैं। हाँ सर। तो कोई जनरल का बंदा है, वो जी। अगर जो है सर्टिफिकेट ओबीसी का या एससी लगा एसटी तो। कुछ बनवा करके लगाता है तो उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां आरक्षण है, जी वो जी एक जी। सीट आरक्षित वर्ग का ले रहा है। लेकिन हाँ। अगर ओबीसी वाला, एससी वाला, एसटी वाला जी जी जी। जनरल यानी कि अनारक्षित में आता है, जी जी। तो उस वक्त किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं है। क्यों? ठीक है क्योंकि ठीक है। वहां पर इस तरह का कुछ है नहीं कि किसी का कोटा तय है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी में तो कोटा तय है ना, कि इतने उसी कैटेगरी के ही लोग रहेंगे, किसी अदर कैटेगरी के नहीं। हाँ तो सर, वही वही आप मैं जा रहे क्लियर हैं, कर रहा था। तो आप जा रहे हैं अनारक्षित, सामान्य जिधर जाता है उस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हाँ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। और आपने पीछे ओबीसी से किया है, अब आप हम्म अनारक्षित की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम्म। किसको ऑब्जेक्शन होगा? लेकिन अगर आप पीछे अनारक्षित होते, जनरल और होते पीछे हर जगह, बाद में अप्लाई करता तो बाद में आप दिक्कत। ओबीसी में जाते, तो फिर हम्म होता भैया आप तो इधर से आ रहे हैं, आप तो जनरल वाले हैं, तो फिर ओबीसी में आप कैसे आ रहे हैं? तो हम्म। अनारक्षित में जाने के लिए, सामान्य में जाने के लिए कभी कोई ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। वही सर, बस एक वही था ना क्रीमी लेयर वाला हिसाब, उसके चक्कर में कोई बंदा गड़बड़ मान थी। लीजिए एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है या ओबीसी का है, हम्म उसने सारी पढ़ाई लिखाई, सारे हम्म एग्जाम दिए अपने कैटेगरी में, हम्म। और जब नौकरी लेने की बारी आ रही है तो वहां पर वो आरक्षित में चला गया। अनारक्षित में सामान्य वर्ग से फॉर्म भर दिया, जी जी जी। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। जी सर, बस यही डाउट था, वो आपने क्लियर कर दिया हाँ, मेरा। कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ कहीं कुछ डाउट अगर छोटा मोटा होता भी है, जी। तो अब तो आपका फ्रेंड आपके मोबाइल में ही है, आप अपने चैट जीपीटी से बात कीजिए, वो खुद ही बहुत हाँ सारी सर। चीजें बता देगा।
वो तो सर करता रहता हूँ, पर आपकी वीडियो देखी थी ना मैंने अभी। हम्म आपको मैंने बहुत पहले एक बार जब मेरा स्टार्ट स्टार्ट हुआ था ना, हम्म। थोड़ा तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, तब आपने देखा नहीं था। ओके। तब एक वीडियो और डाली होगी ना आपने, फिर आपने अच्छा दूसरी डाली थी तो मैंने दोबारा रिप्लाई किया तो आपका वो आया अच्छा, होता रिस्पॉन्स। क्या है कि हाँ पर डे जो है 100-200 लोगों के मैसेज आते हैं, तो बहुत जी सारे सर। लोगों के मैसेज होने का सबका तो मैसेज नहीं रीड कर सकते। और सर तो एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि अब जैसे फाइनल में जाऊंगा हम्म, तो कुछ पैसे वैसे का कुछ केस चलता है क्या इनमें, नहीं चक्करबाजी? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि काम जल्दी कराना है तो वो जी जाते जी। हैं, और फिर जब वो जल्दी के चक्कर में पड़ते हैं तो अगला देखता है कि अब ये जैसे थोड़ा कि हाँ, ये थोड़ा ग्रीडी है, इसके हम्म, मौके का लाभ उठाया जाए, तो वो जी जो है सर। पैसे के, लेकिन पैसा भी देने के बाद आपका काम उतना ही समय लगेगा। जी सर। और जैसे कि अब एक मेरे नॉन में एक भैया थे, अभी वो लगे थे 2021 में लगे थे वो। हम्म। तो उन्होंने मतलब ये था कि अप्लाई किया था, विद इन 1 वीक उनकी नियुक्ति आ गई थी, मतलब उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, तो सब कुछ वैसा था हाँ तो पेपर वर्क में। हाँ तो सब कुछ वैसे ही ऑनलाइन है। हाँ, होता तो क्या है कि थोड़ा सा हम्म, विभाग वाले कह देते हैं, तो ये होता है भाई चलो थोड़ा तो चाय जैसे नाश्ता करा 4-5 हज़ार दिए। रुपए में तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? हाँ, तो ये थोड़ा बहुत पर खर्चा पानी लोग कर देते हैं, अब अपना काम जल्दी थोड़ा जैसे हो कि जाए। और जगह मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे, जैसे और हम्म भी हैं वीडियोस, हम्म। उसमें कह रहे थे हमें 90,000 रुपए, 1-1.5 लाख मांग रहे देने हैं। वाले दिए हैं। हम्म देखिए कोई भी काम अगर मेरा बिना कुछ दिए हो रहा है तो हम्म। हमें तो पहले वही प्रयास करना है। ये कोई नियम नहीं है क्योंकि देने का। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो जी सर। क्या करते हैं जानबूझ करके चीज़ों को डिले करते हैं, क्योंकि नियम तो है नहीं कि एक दिन में ही काम करना है। अब उनके पास वो दिखा देंगे हमारे पास इतना सारा काम था, इस वजह से ये देर हो गया, तो वो जी रोक देते हैं कभी-कभी। तो वही जिनको तो। थोड़ा जल्दी रहता है तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा जाते हैं, उनके साथ बातचीत करके जो भी वो कहते हैं उस हिसाब से जो बन पड़ता है जी तो सर। वो करा और देते हैं। कुछ लोग होते हैं पूरा ठेका ले लेते हैं नीचे से हाँ, ऊपर तक का। तो वही है सर, बात वही है कि जेन्युइन ले रहे हैं तो कर दे काम जल्दी तो दे भी दें, है इसको ना? इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। हम्म जैसे ये पुरानी बात है, यहाँ हम्म, पर कुछ टीचर्स थे हमारे पास, जी आस-पास सर। रहते थे, हम्म और सारे लोग अलग-अलग जिले से दूर से आए हुए थे। ठीक है? और जी सर। सारे लोग ही चाहते थे अपने जिले में अपनी जगह पर ट्रांसफर। जी तो सर। सारे लोग प्रयास कर रहे थे, धीरे-धीरे 4-6 साल निकल गया। जी तो उसमें से एक लोग के पास जो है कहीं से जानकारी आई कि पैसे देने से ट्रांसफर हो रहे हैं। जी सर। तो उन 4-6 लोगों में से 1-2 लोगों ने पैसा दिया, कोई 80,000 दिया, कोई 90,000 दिया, इस तरह से पैसा दिए। और पैसा देकर वेट करते रहा, कुछ लोगों ने तो दिया ही नहीं था। जी और फिर सर। फाइनली जब ट्रांसफर शुरू हुआ तो हुआ सबका एक साथ ही। तो जो जी सर। पैसा दिए थे तो उनका तो नुकसान हो गया ना। हम्म। जो नहीं दिए थे तो होना तो वैसे भी था, उनका भी हुआ है, इनका भी हो जाता, लेकिन ये पैसा दे करके फँस गए, पैसा तो वापस मिलता नहीं है। ये सर, पर वही है ना कि अब जैसे कि ये भर्ती होती है ना, अब हुँ, आप मान के चलिए वैसे तो जो रूल्स है 15 दिन के अंदर अंदर देना होता है वैसे तो, हुँ, हुँ, है ना? अब मान के चलो अगर लेट भी हो रहा है आदमी का, हुँ, ऐसे अगर 1-2 महीने लेट हो गया हुँ। तो उसकी तो सैलरी पे भी तो इफेक्ट आ रहा है ना सर? हाँ, बिल्कुल। वही तो है ना, अगर तो अगर पैसे इसी लेके वजह से ना लोग चाहते हैं कि दे जितनी देते जल्दी हैं। से जल्दी हो जाए, चलो कुछ खर्चा कर ही दिया जाए। हाँ सर, यही मतलब पॉइंट तो फंसता है। जो है रूल्स के अकॉर्डिंग आप पहले चलिएगा। जी अगर सर। वो डिले होता है, देखिएगा क्योंकि कि उस ज़्यादा डिले कर रहे हैं, तो आप बात करके अपना जल्दी क्योंकि करा सर विभाग लीजिएगा। तो ऐसा है कि एफडी का भी पैसा निकलवाने के लिए ना, मरे हुए आदमी का भी हुँ, हुँ। 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये मांगा था इन्होंने, और फिर भागा दौड़ी करवा के 25-30 हज़ार में हुआ है काम। यही जो है सरकारी कर्मचारियों का यही हाल है। और अभी सब भी अभी भी 1.5 लाख रुपए फंसा हुआ है दूसरे राज्य में, मतलब दूसरे शहर में किया था ना हुँ, हुँ। जॉब, तो ट्रांसफर वो होने में टाइम लगता है उसका पैसा। नहीं तो अभी ऐसा ही सेम मेरे दादाजी का भी था अकाउंट, उसमें हम्म, पैसा फँसा हुआ था। तो अभी भी ये है कि अब 1 लाख रुपए है ना? हाँ, तो सुनिए तो अब बता रहे उसमें हैं उसके लिए अब उपाय। 10 बार वहां पे जाए आदमी, है ना? नहीं, नहीं 10 बार नहीं जानना है, आपको रूल नहीं पता है इसलिए कह रहे हैं। सुनिए ध्यान से, अभी हमने किया है। जी जी भैया। हमारे भी दादाजी का था अकाउंट, ऐसे ही पैसा फँसा हुआ था। तो पहले तो हमें तो नहीं मतलब था, पिताजी लोग अपना देख रहे थे। फिर हम्म हमारी जानकारी में आया कि ये चीज़ ऐसा-ऐसा है, ये नहीं हो पा रहा है काम। हम्म तो हमने जो है पूरा जो फ़ॉर्मेट होता है,
वो फॉर्मेट डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको फाइनल सबमिट करने के लिए पूरा तैयार किया, जो जो उसमें पेपर्स लगाने थे। बैंक में ले जाकर एक बार दिखाया कि इसमें और क्या चाहिए, पूरा जानकारी लेकर के कस्टमर केयर से बात करके जानकारी ले, पूरा फाइल कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद उनको ले जाकर के हमने दिया और उनसे एक रिसीविंग लिया, यानी उसी का फोटो कॉपी उनके सामने हमने रखा, उस पर वो साइन करके हमको दिया और तारीख डाल करके कि हाँ हमने प्राप्त किया। उसके बाद हम एक बार भी बैंक नहीं गए, वो फोन करके बुलाते रहे तब भी नहीं गए कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कुछ नहीं। आपने रिसीव किया, चेक करके रिसीव किया है ना? जी सर। मेरे पास रिसीविंग है, तो वो डिले करने लगे। हमने सीधे जो है वो जब डिले होने लगा तो हमने आरबीआई का एक नंबर है, एक ईमेल आईडी है, उस पर हमने मेल डाल दिया। आरबीआई में कंप्लेन हो गया दर्ज। जब आरबीआई में कंप्लेन दर्ज हो गया तो अब हमें एक बार भी बैंक नहीं जाना हुआ। आरबीआई ने एक जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया। उन्होंने सारा चीज जो है अपने अंडर में करवाया काम, हमें जाना नहीं पड़ा। मेरा तो विभाग से है ना, बैंक की बात नहीं ना। मेरा विभाग जो था ना, उन्होंने जैसे अलीगढ़ में था। तो आपने बोला एफडी ना? नहीं वही पैसा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, एफडी कह रहा हूँ, सॉरी, वो जो पैसा क्या कहते हैं उसे, पैसे से संबंधित कोई लेन देन है तो आप आरबीआई तो वो मिलता है ना, पेंशन, सॉरी पेंशन कहते, क्या कहते हैं उसे, तो सुन तो लीजिए, पैसे से संबंधित कहीं कोई लेन देन में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आरबीआई लोकपाल बनाया गया है। वो सिर्फ बैंकिंग के लिए ही नहीं है। आप जो है लोकपाल सर्च कर लीजिएगा गूगल करके और देख लीजिएगा, लोकपाल के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं लेन देन संबंधी। उसमें बहुत सारे विभाग हैं, आप जिस विभाग की बात कर रहे हैं, जहाँ की बात कर रहे हैं, वो भी उसके अंडर में आता होगा। तो लोकपाल से संबंधित जो है जानकारी हासिल करके आप वहाँ पर, अगर आपका रिसीविंग आपके पास है कि आपने अपना दिया है ये चीज़ और वो हो नहीं रहा है, प्रमाण है आपके पास, अगर नहीं भी है तो भी वो कहते हैं आप मेरे पास आ सकते हैं। तो प्रमाण है तो प्रमाण के साथ, नहीं है तो भी आप एक कंप्लेंट डालेंगे तो फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। वहाँ से कॉल आएगा आप के पास, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, फिर उसके बाद उस पर आके चीज़ें बढ़ेंगी, धीरे धीरे वो हो जाएगा काम। और सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे कि मैं अप्लाई करूंगा अभी, तो वो मुझे जैसे जिस स्कूल में थे उसी में नियुक्ति देंगे या किसी भी स्कूल में दे सकते हैं? नियुक्ति तो देना उनके हाथ में है, वो जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ कर कहते हैं भाई आपके मनपसंद वाली जगह हम दे देंगे, कुछ पैसा वैसा दीजिए। हाँ सर, वो हो जाए तो बढ़िया है ये। तो वहाँ पर भी आपको पैसा नहीं देना है, उनको सिर्फ जो है अपनी बातों में लेना है कि हाँ ठीक है आप कीजिए हम देंगे। ठीक है, अगर मांगते हैं तो वैसे देना नहीं होता है। अच्छा। तो उनको शुरू में कि हाँ हम देंगे कह के अपने मनपसंद जगह करा लेना है। उसके बाद उनसे जब भी मिलिए पैसा मांगे, देना ही नहीं है, क्योंकि आपका काम हो चुका होगा। शुरू में उनका दिल रखने के लिए बस बोल दीजिएगा हाँ, क्या कर देंगे? बिना लिए तो ये करते ही नहीं है कुछ। ये तो अब आपके अंदर कला होनी चाहिए ना कि उनको विश्वास में लीजिए कि हम दे देंगे, नौकरी लगने के बाद, सैलरी आने के बाद, कुछ भी कह करके। चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा भी नहीं है इतना भी। और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं करें और कहीं कर देना। अब तो 6 महीने में ट्रांसफर अपने जिले के अंदर कहीं भी आप ले सकते हैं। मतलब कैसे ले सकते हैं सर, ऐसा कुछ? अब नया रूल बन गया है, हर 6 महीने पर अब उसी जिले के अंदर आप कहीं भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर 6 महीने में एक बार लिया जाएगा, यानी साल में 2 बार हो रहा है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ करना हो वहाँ करते हैं। 6 महीने 1 साल के अंदर आप ट्रांसफर ले लेंगे, उसी जिले में ही रहना है, दूसरे जिले में जाना नहीं है। ये भी ठीक एक जिले से दूसरे जिले वाले में टाइम लगता है, लेकिन अब नया नियम बन गया है। तो इस नियम के तहत उसी जिले में आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, स्कूल है सर वो तो बिल्कुल घर के मतलब सामने सही है एक तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जहाँ देंगे कहीं ले लीजिएगा, आसपास कोई भी स्कूल दें और जो है बाद में ट्रांसफर करा लीजिएगा। नहीं, अगर थोड़ा नाश्ता पानी कराना, हल्का फुल्का खर्चे की बात होगी तो मैनेज कर लीजिएगा। नहीं ज्यादा मांग रहा होगा तो उसको प्रलोभन दे दीजिएगा, हाँ देंगे काम करो, काम करा के फिर बाद में मत दीजिएगा। जी सर। कोई गलत थोड़ी है कि हम कहे थे देने को फिर ना दें, वो भ्रष्टाचार वो खुद ही कर रहा था, तो जैसे के साथ तैसा। और सर ये जो आपने जो अभी लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप का, ये किस चीज का है? मतलब जो भी चीज आते रहते हैं, पीडीएफ है, कोई न्यूज है या कुछ भी, वो सारी चीजें, कोई भी इंफॉर्मेशन हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। तो ग्रुप में रहेंगे तो वहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा होगा तो वो सब आप देखते रहेंगे। हो सकता है कि कुछ आपके काम का हो, कुछ आपके काम का ना हो, तो जो काम का आपके काम का नहीं, आपसे संबंधित नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर कोई चीज आपसे संबंधित होगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा। जी सर। और सर और वीडियोस
बनाइएगा सर इस टॉपिक के लिए, ठीक जिससे और भी ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसीलिए हो पाए। इसीलिए जो भी बातचीत होती है वो डाल देते हैं, ताकि अन्य लोग भी जो इस तरह से संबंधित हो वो देखें सुने, और फिर उसमें बोल भी देते हैं कि अगर अन्य लोगों को भी कोई जानकारी चाहिए, कोई बातचीत करना है तो कॉल करें। तो होता क्या है, मेरा मेरा वो होएगा ना सर जब पूरा प्रोसेस, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, हम्म जो हम्म मेरे को दिक्कत तो परेशानी है, जो होता क्या है सही कि होती है। हमें भी हर चीज नहीं पता है, कोई भी इंसान हर चीज नहीं जान सकता ना, हम भी नहीं जानते हर चीज। लेकिन जब कोई जी सर। कॉल करता है, बातचीत होती है, तो बहुत सारी चीजें चर्चा होने लगती हैं। आपका कुछ अनुभव है, कुछ हमारा अनुभव है, तो चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, और फिर वो सब जब यूट्यूब पर डालते हैं तो हम्म। किसी न किसी को उससे बेनिफिट मिलता है। यस अब सर, अब ठीक ऐसे है। हर व्यक्ति अपने अपनी जगह पर अकेला है, कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सेम मैटर वाले लोग कहाँ हैं सर पता नहीं, मेरे कुछ को पता तो नहीं। वही तो, कोई भी आज तक अभी कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला जो जिससे जिसका हो गया हो या जो कर रहा हो, है ना, तो हम्म थोड़ी नॉलेज मिल जाए या थोड़ा वो मिल जाए गाइडेंस, है ना। हम्म। तो वही। और सर मैं तो आपको यही करूंगा, सजेस्ट ही आप कर दिए तो अच्छा है कि एक ग्रुप ऐसा भी हो जो इसी से प्रॉब्लम से रिलेटेड हो ना, तो देखिए क्योंकि असल में है क्या, देखिए कुछ चीजें होती हैं टेम्पररी होती हैं, और कुछ चीजें जी सर। परमानेंट होती हैं। तो हुँ, अब जैसे हमारे पास इस समय छत्तीसगढ़ से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ वाले हमारा वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। कारण क्या है त कि अभी-अभी हाल ही में एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट आया है। उस पर हम वीडियो 1-2 बना कर के डाले, और लगातार हम बता रहे थे। और इत्तेफ़ाक से अभी-अभी छत्तीसगढ़ में 3000 लोगों की नौकरी गई है, बीएड वालों की। तो अब क्या बीएड है, बीएड के इसमें सर, हाँ, वो बीएड वाले हैं। अभी कुछ सीटेट का भी तो आया है, सीटेट वैलिड वो करना पड़ेगा टीचरों को कुछ। उस पर भी बता रहे हैं, उस पर भी हमने जी। डाला है। वो शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जो भी कहीं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में कहीं भी पढ़ा रहा है, हुँ। 2009 के बाद उसने अगर जॉइन किया है, 2009 में ये नियम बना था, अच्छा, अच्छा। तो 2009 के बाद जिसने भी टीएटी परीक्षा लागू हुआ है 2010 से, तो अच्छा। 2010 में जिस तारीख को लागू हुआ उसके बाद जो भी कहीं जॉइन किया है, हुँ। गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कहीं भी कोई है, तो बिना टेट सीटेट पास किए अगर पढ़ा रहा है, अच्छा, तो अच्छा। पुराने अब वाले को कोई दिक्कत नहीं है जो तो 2000 पहले का है। हाँ, जो गवर्नमेंट में पहले का उनको दिक्कत नहीं है। तो जैसे प्राइवेट में बहुत सारे लोग हैं बिना टेट सीटेट के पढ़ा रहे हैं आज भी। अच्छा। तो 2009 में आरटी एक्ट आया था, तो उसमें कहा गया था कि 10 साल तक छूट रहेगा। यानी कि 10 साल प्रावधान। राज्यों को दिया गया कि भैया अपने यहाँ टेट सीटेट पास कैंडिडेट जो है उनको ही रखना है। 10 साल के बाद एक कंपलसरी हो जाएगा, 10 साल तक आपको छूट दे रहे हैं, धीरे-धीरे इसके लिए व्यवस्था बनाइए। पहले 5 साल का जी। छूट था, फिर 5 साल बढ़ा, 10 साल दिया गया, तो 31 मार्च 2019 को ये 10 साल हो गया पूरा। जी सर। फिर भी गवर्नमेंट इतनी कड़ाई नहीं की, लेकिन अब जो है हाई कोर्ट का दिल्ली से ऑर्डर आया है, अब इस कारण से ये मैटर थोड़ा-सा गर्म हुआ है। तो गवर्नमेंट अब इस पर काम कर रही है, हर जी सर। स्कूल को यूडाइस कोड वगैरह होते हैं, उसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका भी डाटा ले रही है। तो अब कड़ाई करेगी, नज़र रखेगी कि टेट जी सीटेट सर। पास भी बंदे रहें। और सर एक जो वो केस आया था, क्या कहते हैं, झारखंड वाला, हुँ। इसमें जब सीटेट इनवैलिड किया था, तो यहाँ पे तो अभी कोई यूपी में तो खैर कुछ है ही नहीं, जब वो 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 नियुक्ति मैटर आएगी वो तब आएगा। मैटर वो मैटर क्या है बता दें। बस। आरटी एक्ट जो है उसमें जो लिखा है, जब टेट ये सीटेट परीक्षा बना, तो उसमें साफ-साफ कहा गया कि सीटेट केंद्र कराएगा। राज्य चाहे तो सीटेट को भी लागू कर सकते कर हैं, सकते हैं, चाहे पर तो नोटिस में डालना पड़ेगा हाँ, आपको। चाहे तो अपने यहाँ भी टेट करा सकते हैं, हुँ। और चाहे तो दोनों को लागू कर सकते हैं। तो हुँ। यानी कि जो सीटेट है वो सेंट्रल का हो गया, और जो स्टेट का टेट है वो अपने स्टेट का हो गया। तो उसमें हुँ। जब छूट दिया गया है कि राज्य अगर अपना टेट कराता है, तो सीटेट को चाहे तो अपने यहाँ रखे, चाहे तो ना रखे। ना रखे, और निकाला भी इसके लिए है, वो लैंग्वेज के लिए, तो जब रीजनल का। अनिवार्यता है ही नहीं, कंपल्सरी है ही नहीं, तो वो जी सर। राज्य कह रहा है कि भैया हम सीटेट अगर करेंगे तो हर राज्य के लोग आ जाएंगे मेरे पास। जी सर। तो वो कह रहा है कि हमारे यहाँ परीक्षा होता है टेट का, तो हम तो उन्हीं को लेंगे ताकि हमारे ही राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। तो वो डोमिसाइल में वो कर ले मैंडेटरी। तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग है। वही मुद्दा कोर्ट गया तो कोर्ट ने भी वही बात दोहरा दिया। तो वही है सर, जब मेरे केस में तो कोई इश्यू नहीं है ना इसका, नहीं मैं तो नहीं, सीटेट जब अप्लाई भी करती जब हूँ ना भी उससे। जब भी कहीं से कोई ऑर्डर आए, जब भी कोई मुद्दा सुनिए, तो पहले हुँ। कोशिश कीजिए कि वो मुद्दा है क्या, फिर जानने की कोशिश कीजिए नियम क्या है। जैसे ही हुँ। आप नियम को जानेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या कोर्ट से ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑर्डर कभी भी नियम से हटकर आता ही नहीं है। कोर्ट का हुँ। काम जो है नियम बनाना नहीं है। नियम जो बने हुए हैं
उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको लागू कराना, उसी के अनुसार सारा काम कराना, बस इतना ही है। तो नियम पहले से ही बना है कि सीटेट कंपलसरी नहीं है, इसलिए वहाँ पर इस तरह का जो है ऑर्डर आ गया कि नहीं भाई यहाँ पर सीटेट वालों को जो है राज्य सरकार कोई ज़रूरी नहीं है कि तो उनको जब मौका मैं दे ही। अब मेरी कंप्लीट हो जाएगी बीटीसी 2 साल बाद, हुँ। तो वही नॉर्मल जैसे सीटेट का पे वो सर्टिफिकेट लगाते हैं उसके साथ ही अप्लाई करूँगा मैं फिर? हाँ, ऑलरेडी आप पास हैं, हुँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आगे फिर मतलब से पास करके वो कर लिया फिर फिर मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ड्रॉप कर नियम दूँगा। कहता है कि जिस दिन आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप भी जो भी टेट सीटेट परीक्षा पास करते हैं, भले आपका कोर्स कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हुँ, आपने एडमिशन ले लिया है ना, तो एडमिशन हुँ, लेने के बाद आप जो भी पास करेंगे वो सब मान्य रहेगा। जी सर, यही नियम है, जी सर, ठीक है? तो अभी आप ग्रुप की बात कर रहे थे, तो ऐसे ही छोटे-छोटे मैटर आते रहते हैं। अब अगर इस तरह से अलग-अलग ग्रुप बनाया जाए तो कितने ग्रुप बनाया जाए? तो ऑलरेडी जो नहीं ग्रुप बने वो हैं, वही मैं कह रहा था ऐसे मृतक आश्रित का ही हो ना, जैसे अलग-अलग जिले के हों, एक ही उसमें। तो इसीलिए एक कॉमन ग्रुप हमने बना दिया है। अच्छा, यूपी के हैं तो मेनली हम यूपी पे फोकस करते हैं, चूँकि यूपी अन्य में लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, तो हमने यूपी का 75 ग्रुप बना रखा है, पूरे 75 अच्छा, जिले अच्छा, का। सही है सर। इसके अलावा भी हमने जो है बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं और चैनल भी बना रखे हैं, और टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप पर तो 135 से ज़्यादा ग्रुप हैं और टेलीग्राम पर 110 से ज़्यादा ग्रुप हैं, कितना ग्रुप बनाया जाए? जी तो सर, लगभग वही इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें सेम ये है। हम सब में डालते हैं, तो कहीं कोई किसी भी ग्रुप में ऐड हो जाए, वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। जी सर, जी सर। हाँ, अब लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग सेम रहें, हम लोग आपस में बातचीत करें। अगर हम लोगों को मौका देने लगेंगे वहाँ बातचीत करने का, तो तो दिन भीड़ भर बहुत तो मोबाइल चलता ही रहेगा, क्योंकि लाखों लोग जुड़ चुके हैं। जी सर, तो दिन भर मैसेज आते रहेंगे, इसलिए हमने सारे ग्रुप में सब कुछ बंद कर दिया है। सिर्फ हम जो न्यूज़ आते हैं वो शेयर करते हैं। अब अगर किसी को आपस में बात करना है तो वो अपना ग्रुप खुद ही बना ले। ठीक है सर, ठीक है? ठीक है सर। चलिए थैंक यू रखें सर। फिर? हुँ, हुँ। जी।